डोसा यहाँ का क्राफ्टेड डोसा महेश दो ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। कभी कभी हम लोग जहाँ रुकते भी नहीं हैं वहाँ हमें सहारा मिल जाता है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे लगता है कि आप सब लोग ठीक होंगे। और आज का जो ये व्लॉग है ये इंदौर की एक मोस्ट फेमस प्लेस है जो छप्पन दुकान के नाम से जानी जाती है। हम लोग वहाँ जाने वाले हैं। और आज का जो मौसम है वो भी मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं उस प्लेस के हिसाब से ही बना हुआ है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले बारिश होकर के रुकी है। और जो ठंडा मौसम है वो बाइकर से जान सकते हैं। जो जिनको बाइक पर घूमना पसंद है वो जान सकते हैं कि जब बारिश गिरने के बाद रुकती है तो उसके बाद जो वो सुहाना मौसम होता है, तो मुझे लगता है कि आप लोग तो समझ पा रहे होंगे। चलिए इस ब्लॉग को शुरू करते हैं। आप सब लोग इस मौसम को समझ पा रहे होंगे कि कितना प्यारा मौसम है। और इस सुहाने मौसम में और बारिश के मौसम में हम लोग कहीं ना कहीं ब्लॉगिंग करने निकल पड़े हैं। तो ये अपने आप में मेरे लिए तो पागलपंती कह सकता हूँ मैं कि अभी थोड़ी देर पहले बारिश रुकी और इच्छा हुई कि चलिए कहीं निकलते हैं, क्या करेंगे घर पर बैठे बैठे। तो उठाया अपना ब्लॉगिंग सेटअप और निकल पड़े। तो ये एंजॉयमेंट करने को मिल रहा है। अगर इतना सोचता कि कहीं बारिश हो जाएगी तो ये जो आप लोग देख रहे हैं इस मौसम को, इसको एंजॉय नहीं कर पाता मैं। तो मजे लेते हैं इस मौसम का। और हो सकता है कि हम लोगों को आगे कहीं बारिश देखने को मिले। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कम से कम अभी तो, क्योंकि हम लोग जहाँ जा रहे हैं वहाँ पहुंच जाए, इसके बाद फिर से बारिश हो तो कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर हम लोग वहाँ पहुंच ही नहीं पाए तो फिर क्या ही मतलब है। बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। अभी ठंडा ठंडा मौसम है। इस मौसम में गाड़ी चलाने का जो मजा है ना, कोई दौड़ नहीं। सारे पेड़ जो हैं वो धुल चुके हैं, इनके ऊपर की जो सारी जो धूल है वो हट चुकी है। तो उनकी जो ग्रीनरी है वो और बढ़ चुकी है। और केवल मेरे लिए बढ़ी हुई है, समझ लो। क्योंकि मैं देखने में कभी भी पीछे नहीं हटता हूँ। कभी कभी क्या होता है कि पेड़ निकल जाते हैं और हम लोग देख नहीं पाते हैं, क्योंकि हम लोग हमारे ख्यालों में डूबे हुए होते हैं। पर मैं जो है वो सबसे ज्यादा इन फूलों को देखता हूँ जो मेरे लिए खिले हुए हैं। मैं इन हरी पत्तियों को देखता हूँ जो मेरे लिए ग्रीन है। मतलब ये हम सब के लिए है, पर मैं देखता हूँ। तो ये चीजें आपको समझनी होगी कि आपको आपके आसपास की चीजें जो हैं वो एंजॉय करते हुए जीना है, न कि निकलते हुए अपनी जिंदगी को निकलने देना है। ये नजरिया होना भी चाहिए, हर किसी में होना चाहिए। 6 लेन बन रहा है इंदौर उज्जैन हाईवे पे हम लोग अभी चल रहे हैं। मतलब ये अपने आप में एक खूबसूरती भरा पल है कि हम लोग इतने सुहाने मौसम में बाइक पर अभी आप लोगों के साथ हैं। तो चलिए पेट्रोल तो थोड़ा सा भरा लेते हैं, क्योंकि गाड़ी में पेट्रोल की जरूरत सख्त लग रही है। थोड़ी सी भीड़ मिलेगी ऐसी अनुमान तो नहीं था यहाँ पे, क्योंकि मैं यहाँ पे रोज पेट्रोल भरवाता हूँ। तो ठीक है। तो अभी जो है हम लोगों ने पेट्रोल डलवा करके निकले हैं यहाँ से, क्योंकि गाड़ी को भी खिलाना होता है ना भाई साहब। तो जो हमारी गाड़ी है ये काफ़ी अच्छा एवरेज निकालती है, तो उसे थोड़ा सा खुराक भी अपने जैसी ही चाहिए होती है। ओह वाह, क्या मौसम है भाई साहब। देख रहे हो व्यू, नज़ारे हैं बहुत। हम सब लोग जानते ही है कि इंदौर का जो फूड मार्केट है वो पूरे भारत में काफ़ी फेमस है, क्योंकि इंदौर का जो सराफा मार्केट है, छप्पन दुकान है, यहाँ जो फूड का जो टेस्ट मिलता है उसके काफ़ी लोग दीवाने हैं। सराफा अपने आप में इंदौर के लिए काफ़ी खास जगह है, जहाँ सुबह से शाम तक तो गोल्ड और सिल्वर का बिजनेस चलता है। बट जैसे ही रात के 9 बजे
जैसे ही रात के 9 बजते हैं तो सराफा में फूड स्टॉल्स लग जाते हैं और काफी रात तक, लगभग आप 1 बजे तक भी मान सकते हैं, 1 डेढ़ 2 बजे तक मार्केट चलता है। और पब्लिक हर दिन उतनी ही होती है जितनी की आपको पहली बार देखने को मिलेगी। तो सराफा लोग दूर दूर से देखने को आते हैं और इंदौर का सबसे फेमस फूड मार्केट भी सराफा ही है। पर छप्पन दुकान जो है वो भी काफी फेमस है इंदौर में फूड के लिए। सराफा के बाद में उसका नंबर आता है। तो रोड डेवलपमेंट के चक्कर में थोड़ा सा ट्रैफिक लगा हुआ है इंदौर उज्जैन रोड पर। ये आप लोगों को जगह जगह ट्रैफिक देखने को मिल रहा होगा और बारिश के कारण भी थोड़ा सा ट्रैफिक हमें बढ़ता हुआ ही दिखता है, क्योंकि आगे जो है वो रोड थोड़ा खराब है और गड्ढे भरे हुए हैं पानी से। तो जो बाइक वगैरह है उनको तो काफी ज्यादा परेशानी आने वाली है और वो परेशानी मुझे भी देखने को मिलेगी। तो मैं थोड़ा सा शॉर्टकट लेने की सोच रहा हूँ, क्योंकि मैंने रोड देखे हुए हैं, लोकल हूँ, तो मेरे लिए काफी आसान रहेगा यहाँ से निकलना। और आप लोग भी देखेंगे वो रोड, निश्चिंत रहें। और अगर आप कभी पहले छप्पन दुकान गए हैं तो आपने सबसे अच्छी डिश जो है वो क्या ट्राई की है वो भी आप मुझे बता सकते हैं। कभी मेरा जाना होगा वहाँ तो मैं जरूर ट्राई करूँगा। अगर आपको अरविंदो के आसपास कहीं फूड टेस्ट करना हो ना, तो ये जेनम अच्छा ऑप्शन आपको मिलता है। जेनम पे टेस्ट अच्छा है, काफ़ी अच्छा टेस्ट है और थोड़ा सा फूड क्वालिटी भी अच्छी है और यहाँ पब्लिक भी काफ़ी आपको देखने को मिलेगी। तो ये अरविंदो से थोड़ा सा आगे आपको देखने को मिलेगा। ये होटल सिद्धांत के साइड में आपको नाश्ता पॉइंट दिखता है जेनम का। तो यहाँ आप आराम से अपने मन चाहिए नाश्ता वगैरह, मिठाई, स्वीट्स जो है वो लेना चाहे तो भी ले सकते हैं। टेस्ट और क्वालिटी दोनों अच्छी मिलती है यहाँ पर। तो ये जो है जेनम हम लोग अब निकाल रहे हैं, साइड में जेनम ही दिख रहा है। तो यहाँ की पब्लिक आप देख सकते हैं। तो इस रोड का काफ़ी अच्छा फूड पॉइंट आप देख। चलिए और आगे निकलते हैं, इंदौर घूमते हैं। इंदौर बड़ा खूबसूरत है। इंदौर की खूबसूरती जो है वो शब्दों में बयान नहीं कर सकता जो यहाँ रहता है। हर शहर अपने आप में वहाँ के लोगों के लिए यादगार रहता है, पर हमारे लिए इंदौर है तो हम लोग इंदौर के लिए ऐसा बोल रहे हैं। ओहो, इंटरकॉम लगा के घूम रहे हो, ये राइडर जा रहा है भाई, कोई ना कोई गाने शाने चल रहे हैं हेलमेट में भाई साहब के। तो अपने को भी ब्लॉगिंग सेटअप तैयार करना है थोड़ा सा, इसको बोलते हैं ट्रैफिक। और ये आपको सीधा लवकुश चौराहे तक देखने को मिलेगा। तो हम लोग यहीं से गलती मार लेते हैं, डायरेक्ट हम लोग जो है वो MR ट्रेन निकल जाएंगे भांगिया होके। ओहो, शॉर्टकट लेने के चक्कर में लॉन्ग कट ना हो जाए तो ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी भीड़ देखने को मिल रही है। पर हम लोग यहीं से जाने वाले हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे लगा रहता है, क्योंकि यहाँ एंट्री जो है वो थोड़ी सी नैरो है। नैरो एंट्री के बाद में हमें थोड़ा सा रोड जो है वो ठीक ठाक देखने को मिलता है, भांगिया वाला। तो सीधा हम लोग हमारी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। ओके, हम लोग निकल जाएंगे। उम्मीद पर खरा उतरा ये रोड। मुझे लगता है कि आगे टेम्पो के आगे जो है वो ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, टेम्पो की वजह से ही था और रोड खाली है। तो ये यहीं यहीं रहता है इतना, बस इसके बाद आपको नहीं देखने को मिलेगा कुछ भी। ओके, और लोग जो है वो बड़े परेशान होते हुए भी दिख रहे हैं। तो भाई साहब को जल्दी थी थोड़ी, तो भाई साहब निकल गए, इनको भी थी तो छाट छूट के निकल गए। मैंने आपको बोला भी था ना, ये जो रोड है हम लोगों को आगे उस साइड अगर हम लोग सीधा जाते ना लवकुश पे तो काफी ट्रैफिक भी देखने को मिलता है और इतनी जल्दी हम लोग वहाँ पहुँच भी नहीं पाते, क्योंकि वो जो रोड है पूरा गड्ढे से गड्ढे और पूरा पानी भरा हुआ होता है वहाँ पे। वहाँ से जो है वो एक बड़ा सा नाला निकल रहा है, तो रोड का डेवलपमेंट भी है, तो पानी की जो आवाजाही है वो अभी तो तय नहीं की हुई है। तो ऐसा दिखता है कुछ अपना इंदौर।
इंदौर बड़ा ही खूबसूरत है, बस थोड़ा सा खुदा हुआ है। नहीं बन रहा है, मतलब डेवलपमेंट चल रहा है हर जगह, तो आपको ये सब चीजें फेस तो करनी पड़ेगी। जब पूरी तरह से डेवलपमेंट हो जाएगा तो फिर आप लोग यहाँ अच्छे से रह सकेंगे। पर यहाँ जो है वो आप कह सकते हैं कि शांति महसूस होती है लोगों को अन्य शहरों से ज़्यादा। यहाँ लोग अच्छे हैं क्योंकि सारे लोग बाहर से, लगभग लगभग यहाँ पर बाहर के लोग बसे हुए हैं। स्थानीय लोग जो थे वो तो वही हैं, पर जो पूरी इंदौर एक बूस्ट मिला है इंदौर को, इतना बड़ा शहर हुआ है, तो वो हर जगह से कुछ कुछ लोग आए हैं और इस खूबसूरत इंदौर का जो है वो निर्माण किया है। इस खूबसूरत इंदौर को खूबसूरत बनाने के लिए पूरे भारत के लोगों का सहयोग रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपको हर क्षेत्र के लोग, चाहे राजस्थान हो, चाहे दक्षिण हो, चाहे महाराष्ट्र हो, यहाँ देखने को मिलेंगे। तो यही तो इंदौर की खूबसूरती है। तो इससे क्या होता है कि यहाँ के लोग जो है वो सब लोगों को समझने का काम करते हैं। यहाँ समझने में इनको कोई दिक्कत खड़ी नहीं होती है, या यहाँ पर एकल अधिकार नहीं है किसी का, और यहाँ लोग सिक्योर महसूस करते हैं एक दूसरे को। और लोगों को चाहिए रोटी, कपड़ा और मकान। तो रोटी जो है वो तो आप हम लोग चल ही रहे हैं कि कितनी स्वादिष्ट रोटियां हैं यहाँ की। मतलब फूड काफी अच्छा है इंदौर का, वो तो आपके सामने ही है। और यहाँ अभी दूसरे बड़े शहरों से जो है वो प्रॉपर्टी का रेट भी कम है। तो दो चीजें तो आराम से लोगों की सॉल्व करता है इंदौर। भविष्य में जो है वो रेट बढ़ने वाले हैं, पर आज आपको आराम से इंदौर के आसपास, जैसे हम लोग अरविंदो पे हैं, तो 5,000 7,000 के बीच में आपको प्रॉपर्टी के रेट देखने को मिल जाएंगे। और अगर आप एक अच्छी प्लेसेस पे जो कि पूरी तरह से डेवलप्ड है, तो वहां पर भी 7,000 8,000 9,000 10,000 के आसपास आप एक अच्छे प्लॉट को खरीद सकते हैं। एक अच्छी लोकेशन पर प्लॉट खरीद सकते हैं। और भी सस्ते मिलेंगे अगर आपको इंदौर उज्जैन रोड पर थोड़ा सा और आगे चले जाएंगे तो 3,000 का भी रेट है। तो ये इंदौर की खूबसूरती है कि आप यहाँ पर किसी भी कीमत पर निराश नहीं होते हैं। दूसरे शहरों में थोड़ा सा रेट काफी हाई है, और ये जो रेट मैं बता रहा हूँ आपको इंदौर के आसपास के हैं, जहाँ आप आसानी से इंदौर आ सकते हैं 15 से 20 मिनट की जर्नी तय करके, बाइक से, कार से। तो ये इंदौर के लिए प्लस पॉइंट है। और डेवलपमेंट तो चल ही रहा है, तो कोई चिंता की बात नहीं है। ये तो अभी आपको बारिश का पानी भरा हुआ है, वरना इतना पानी यहाँ पर नहीं देखने को मिलता है। तो बारिश की कुछ बूंदे हमें अभी महसूस हुई है, तो पानी गिरने वाला है उम्मीद के हिसाब से। बस ये तो ठीक ही था, मतलब यहाँ तक तो यात्रा करवा दी, पर ओ ज्यादा बारिश मत मिलना यार। सारा किया करा है, पानी फिर जाएगा मेरे। ओ भाई साहब, तो बारिश स्टार्ट हो चुकी है, जो कि हमें गीला करने के लिए काफी है। तो हम लोग कहीं शरण लेने की सोच रहे हैं, तो रुक ही जाते हैं भाई साहब। कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं रुकते हैं, रुकते हैं, रुकते हैं, साइडों में रुक जाते हैं, वहां पर रुकते हैं। ठीक है, मतलब ठीक ही है, क्या ही ठीक है आपको। कभी कभी हम लोग जहाँ रुकते भी नहीं हैं वहाँ हमें सहारा मिल जाता है। बारिश के साथ इंदौर और खूबसूरत लगने लगा है। हाँ, हल्की फुल्की बारिश है, तो मैं गीला भी हो चुका हूँ। रोड पे ले लेते हैं, मेन रोड पे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। वैसे गलत तो फैसला गलत रहा हमारा, क्योंकि यहाँ पर गड्ढे काफ़ी भरे हुए होंगे और हमें छीट छीट के जाने में काफ़ी आसानी रहेगी उन लोगों को। देख रहे हो, पूरा गीला हो चुका हूँ, पूरी तरह से गीला हो चुका हूँ। फिर भी जाना है,
मतलब अब महसूस नहीं हो रहा है कि बरसात हो रही है, क्योंकि अभी हल्के फुल्के छींटे हैं और मैं इतना तो गीला हूँ कि उन्हें सोख सकूँ, अपने भीतर ले सकूँ। मतलब पूरी तरह से गीला हो चुका हूँ, पर क्या करें बताइए। ओके, पर हमें जाना भी है, हमें इंदौर जाना है, अपन दुकान दिखाना है आप लोगों को। ये भी एक अपना है, क्योंकि देखो घर से जब निकला था ना, तब मुझे इतनी बारिश नहीं थी। मुझे लगा था कि इंदौर में बारिश होगी और हम लोग बीच में रुक भी रहे, पर हमारी जो शर्ट है ना वो काफी पतली है, तो हल्का फुल्के छींटे भी इससे बहुत मालूम पड़ रहे हैं। और ये तो है ही सही कि बारिश हो रही है। तो चलिए मजे लेते हैं, मजे बारिश के मजे लेते हैं भाई साहब। मतलब बारिश रुकी हुई है अभी, पर ठीक है, हल्के फुल्के छींटे आ रहे हैं जो हमें भिगोने के लिए काफी हैं। थे मतलब गए हो तो भीग भुगो के क्या करे भाई साहब। मतलब बरसात में बारिश को रोकना या रोकने की मिन्नतें करना भी गलत है ना। वो इंदौर में बता, एक चीज बड़ी खास है यहाँ की, जो पेड़ पौधे लगाती है निगम की टीम, वो काफी सुंदर लगते हैं और इस चीज का काफी ज्यादा ध्यान रखा जाता है कि इंदौर को खूबसूरत कैसा रखा जाए। मतलब रोड बने और इसके पहले ही यहाँ पर पेड़ पौधे तैयार रहते हैं कि वहां पर लगाने, मतलब ये चीज तो काफी अच्छी लगी इंदौर के लिए, जो कि मेरा खुद का शहर है। यहाँ सबसे ज्यादा ग्रीनरी पर ध्यान दिया जाता है। यहाँ आपको काफी ज्यादा पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे शहर के अंदर। कम से कम शहर के अंदर काफी ज्यादा पेड़ पौधों को लगाया जाता है सुंदरता के लिए। ये जो है साइड में, रोड के साइड में आप देख रहे हो बीच रोड पे जो क्यारियां बनाई है, ये अभी तैयार की हुई है। डिजाइन जो है वो कल परसों में यहाँ आया था तो बन ही रही थी, पर अभी रेडी हो चुकी है। तो ये बन के तैयार है, तो चलिए हम भी उसकी सुंदरता का आनंद लेते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं छप्पन दुकान, और बारिश के मौसम में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर पब्लिक फिर भी है। ये है जॉनी हॉट डॉग, जो कि छप्पन दुकान का सबसे फेमस हॉट डॉग है। और यहाँ जो कोई भी आता है तो इसे ज़रूर खा के जाता है, तो आप लोग भी इसे खा सकते हैं जॉनी हॉट डॉग, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में ही शॉप देखने को मिलेगी। दाबेली भी यहाँ पर काफ़ी फेमस है। पूछो। हेलो ब्लॉगर, कुछ खा लो। धन्यवाद। हेलो,
करेंगे फिलहाल। यहाँ की राज कचौरी बहुत फेमस है, तो इसे ट्राई कर सकते हैं। 10 रुपए देना कृष्णा। सही हुआ, एक प्लेट मालपुआ। बड़ा बढ़िया। तो भैया मालपुआ कर देना। चलो हमारा एक नंबर आया, देखते जा। दोनों ये जो हम लोग मालपुआ खा रहे हैं, ये बारिश में सबसे ज़्यादा खाया जाता है, और आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं मालपुआ। ऐसे दिखते हैं ये, टेस्टी होते हैं। बहुत अच्छा। 70। हाँ अगर आपको मीठा खाने का बस शौक हो तो आप ये मालपुआ ज़रूर टेस्ट करिएगा। कुछ चीज़ें जो है ना, वो हम लोग न चाहते हुए भी कैप्चर हो जाती है। और देखिए ये खुशी, इसे हम लोग किसी को कह के भी रिकॉर्ड नहीं कर पाते। खुशी जो है वो केवल पलों की मोहताज होती है। ये चीज़ें आपको घर से निकलने पर ही पता चलती है। ये है डोसा, यहाँ का क्राफ्टेड डोसा बनता है। आप डोसा खाना हो ना तो आपको डोसा क्राफ्ट करके एक शॉप है, जो सामने वाली लाइन में आपको देखने को मिल रही होगी। ये यहाँ आपको डोसा जो है वो काफ़ी टेस्टी भी मिलने वाला है और आपको काफ़ी पसंद आने वाला है। तो यहाँ पर हमने ये जो मालपुए खाए थे वो यहाँ पर आपको मिलेंगे। काफ़ी सारे पान आपको देखने को मिलेंगे। भुट्टे की चीज़ है, मेरे सामने रखी हुई है राज कचौरी, बट राज कचौरी की जो शॉप पीछे गई है जो मैंने आपको बताई थी वो टेस्टी है।
है अंदर। सैंडविच की शॉप है। यहाँ का जो खोपरा पेटीज है ना वो काफी फेमस है, जो ऐसा दिखता है। और यहाँ पर गरम गरम मतलब आप खोपरा पेटीज जो है ना ये रखे हुए हैं, ये यहाँ के काफी फेमस है। इस शॉप का नाम जो है वो विजय चाट हाउस। गंजी वगैरह भी मिलती है, दही वड़े, बट यहाँ के खोबरा पेटीज ज़्यादा खाते हैं लोग। इंदौर में 56 दुकान आपको महसूस कराइए कि इंदौर क्या है। ये इस साइड जो है वो 56 दुकानें हैं, मतलब जितनी क्वांटिटी में शॉप है ना उसके नाम पर ही इनका इस प्लेस का नाम है, मतलब इस जगह का नाम ही 56 दुकान हो चुका है। यहाँ पर टोटल 56 दुकानें थी स्टार्टिंग में, बट अब जो है इस साइड जो है मॉल बनाना, इसके बाद यहाँ पर दुकानों की जो क्वांटिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो बारिश में भी रात को इतनी बारिश के बाद यहाँ पर इतनी पब्लिक खड़ी है, तो सोचो बारिश नहीं होती तो यहाँ पर पब्लिक क्या होती। क्राउड अच्छा खासा है यहाँ पे अभी भी। यह डोसा की शॉप, जहाँ आप क्राफ्टेड डोसा आराम से खा सकते हैं। यहाँ सबसे टेस्टी डोसा मैंने खाया हुआ है, यहाँ तो अच्छा लगता है। मतलब इतनी बारिश के बाद में पब्लिक यहाँ पर देख सकता है। जामुन शॉट पी सकते हैं आप। डोरेमोन केक बच्चों के लिए। हम लोग चलते हैं इंदौर की सबसे फेमस जो चाय की दुकान है, यानी कि सबसे फेमस चाय की दुकान में से एक चाय सुट्टा बार पे, और यहाँ काफ़ी सारे यूथ बैठे हुए आपको दिख सकते हैं। तो ये एक इंदौर का अलग ही माहौल मिलता है चाय सुट्टा बार पे। तो चलिए यहाँ की चाय पीते हैं और इंजॉय करते हैं यहाँ के माहौल को, क्योंकि यहाँ पर सब यूथ हैं और यूथ के बीच में बैठ करके चाय पीना और उनके साथ बैठना आपको ज़माने के साथ रहना सिखाता है। तो ये चीज़ें मैं जानता हूँ और मैं हमेशा यूथ के बीच में ही बैठना पसंद करता हूँ। तो जो कैफ़े है, ये कैफ़े इंदौर के यूथ के लिए एक
बेहतरीन प्लेस होता है और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि किस एज के लोग बैठे हैं, तो आपको यूथ ही मिलेंगे। तो चलिए चाय पीते हैं और मज़े से यहाँ पर माहौल में बैठते हैं, यहाँ के जो म्यूज़िक है उसका भी एंजॉय करते हैं। अब मैं आप लोगों को यूट्यूब पर ये म्यूज़िक तो नहीं बता सकता क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है और आप लोग समझ सकते हैं कि कैफ़े के हिसाब से ही म्यूज़िक चल रहा होगा, पर हम लोग चाय का एंजॉय करते हैं। और जब भी मैं छप्पन दुकान जाता हूँ तो यहाँ की चाय जो है वो ज़रूर पीता हूँ और आप लोगों को भी कहना चाहता हूँ कि ज़रूर आप भी यहाँ की जो है चाय टेस्ट करिए। अगर आपने पी हुई है तो ज़रूर डबल पीजिए क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए छप्पन दुकान की चाय को एंजॉय करते हैं और इसके बाद इस व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगली बार फिर छप्पन दुकान आएंगे और आप लोगों के साथ हम लोग छप्पन दुकान को एंजॉय करेंगे।